कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। हम सब मर भी गए तब भी अपनी ज़मीन का 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। सदियों से अधूरा काम अब की बार ज़रूर पूरा करेंगे। ये हैं वो अल्फाज जो आज़रबाईजान आर्मीनिया जंग के आगाज़ में आज़री सदर ने पूरी दुनिया को पैगाम देते हुए कहे थे, क्योंकि वो जानते थे जिस जंग का वो आगाज़ करने जा रहे हैं उस जंग में कुफ़ार और मुस्लिम की लड़ाई अरूज पर पहुंचेगी। और फिर हुआ भी ऐसे ही। कुफार की तरफ से यूरोपीय ताकतों ने इस जंग में कूदने की कोशिश की, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दो बड़ी इस्लामी ताकतों तुर्की और पाकिस्तान ने आज़रबाईजान, जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, की बढ़ चढ़ कर मदद की और आज आज़री सदर ने बड़ी फतह का ऐलान कर दिया। दोस्तों, ये मौजूदा सदी में मुस्लिम और कुफार की लड़ाई का एक ट्रेलर था। अब तक जहां कहीं भी मुसलमान लड़ रहे हैं वहां मुसलमानों के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई हो रही है, जैसे कि कश्मीर और फ़लस्तीन में। ये पहला मौका था जब एक मुस्लिम मुल्क का दीगर गैर मुस्लिम ममालिक के साथ जंगी मैदान में टकरा हुआ था और एक सख्त मुकाबले के बाद मुसलमानों को फतह नसीब हुई। आज़रबाईजान ने बिलाखिर ऐलान कर ही दिया कि आज़री फ़ौज ने दुश्मन के कब्ज़े से मज़ीद इलाके आज़ाद करा लिए हैं। आर्मीनिया से जंग के दौरान आज़रबाईजान ने अहम कस्बे पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो दफ़ाई एतबार से न सिर्फ आज़रबाईजान बल्कि तुर्की के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज़री सदर ने ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने नागोर्नो कराबाख के एक अहम कस्बे शोशा पर कब्ज़ा कर लिया है। स्ट्रेटजिक एतबार से इस अहम कस्बे पर कब्ज़ा हासिल करना आज़रबाईजान की इस मुतनाज़ा इलाके में जारी जंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी है। नागोर्नो कराबाख बैनुल-अक़वामी तौर पर आज़रबाईजान का हिस्सा है, लेकिन इस जगह पर हकूमती अमूर आर्मीनियाई नस्ल के लोग करते हैं और उन्हें आर्मीनिया की हमायत भी हासिल है। दोनों ममालिक के दरमियान इस इलाके के लिए होने वाली जंग 1994 में बगैर किसी अमन मुआहदे के ख़त्म हो गई थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक शोशा नामी कस्बा पहाड़ी इलाके में है। ये जिस जगह मौजूद है वहाँ से आर्मीनिया के इलाके को मिलाने वाली शाहराह गुजरती है और ये उसके दारुल हुकूमत से ऊपर की जानिब है। अगर इस पर कब्ज़ा हो जाता है तो ये आर्मीनियाई दारुल हुकूमत पर हमले के लिए एक पोस्ट का काम दे सकती है, जो तुर्की और आज़री फ़ौज के लिए इंतहाई मुस्बत खबर है। आज़री सदर इल्हाम अलियव ने कहा कि शोशा की आज़ादी आज़रबाईजान के लोगों की तारीख में रकम होगी। आज़री सदर का कहना था कि अब हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दरअसल आज़री सदर गैर मुस्लिम ताकतों को पाकिस्तान और तुर्क सदर उर्दगान की सपोर्ट पर ही ललकार रहे हैं। और दोस्तों, यकीन करें, इस वक्त गैर मुस्लिम ताकतें जिनमें रूस, फ्रांस और अमेरिका भी शामिल हैं, वो इस वक्त तुर्क और पाक फ़ौज की ताकत का मुजाहरा देख रहे हैं, जिसकी बदौलत आज आज़री फ़ौज आर्मीनियाई दारुल हुकूमत के करीब पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त आर्मीनिया का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए हमला कर सकती है। आज़री सदर इल्हाम अलियव का कहना था कि वह नागोर्नो कराबाख को अपने मुल्क के लिए वापस शामिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे, कोई किसी भूल में ना रहे। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब आर्मीनिया इनकारी है कि शोशा नामी कस्बे पर कब्जा हो गया है। आर्मीनिया फ़ौज के आला अफसर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि जंग अभी जारी है और हम आज़रबाईजान के साथ आखिरी सांसों तक लड़ेंगे। आज़रबाईजान की जानिब से इस ऐलान से पहले आर्मीनिया की वज़ारत दिफा की तर्जमान शोशान ने फेसबुक पर लिखा कि रात भर शोशा के गिर्द सबसे सख्त लड़ाई हुई। आर्मीनियाई फ़ौज ने दावा किया कि उन्होंने आज़रबाईजान की मुतअद्दिद गाड़ियां और टैंक तबाह कर दिए हैं। शोशा नागोर्नो कराबाख का इंतहाई अहमियत का इलाका है। फिलवक्त ये आर्मीनिया के कब्ज़े में था और अब यहाँ दोनों ममालिक की फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। ये फैसला कुन इलाका है। अगर वाकई आज़री फ़ौज ने शोशा नामी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया तो फिर 6 हफ्तों से जारी लड़ाई का ये फैसला कुन इलाका है। आज़री सदर की तरफ से शोशा नामी इलाके पर कब्ज़े के ऐलान के बाद आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाको में लोग गलियों में निकलकर जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और कौमी परचम के साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की के झंडे भी लहराए जा रहे हैं।
खबरसां इदारे राउटर्स ने रिपोर्ट किया कि तुर्की के सदर उर्दगान ने आज़रबाईजान के लोगों को मेरे आज़री भाइयों कहकर मुखातिब किया और उम्मीद जाहिर की कि बाकी मांदा ज़ेरे कब्ज़ा ज़मीन भी जल्द आज़री आज़ाद करवा ली जाएगी। ख्याल रहे कि तुर्की आज़रबाईजान की खुलकर हमायत कर रहा है। दीगर आलमी ताकतों ने मुतअद्दिद बार हालिया हफ्तों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान जंग रुकवाने के लिए कोशिश की। रूस इस जंग में आर्मीनिया की हमायत कर रहा है, लेकिन उसके आज़रबाईजान से भी करीबी रवाबित हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 अमन मुआहदों पर बातचीत हुई, लेकिन वो फौरी तौर पर ही ख़त्म हो जाते थे। दोनों मुल्क एक दूसरे पर इन मुआहदों की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। अमेरिका की जानिब से 25 अक्टूबर को करवाया जाने वाला जंग बंदी का मुआहदा चंद ही मिनट बाद ख़त्म हो गया था। गुज़िश्ता माह रूसी सदर पुतिन ने कहा था कि तकरीबन 5000 अफराद इस जंग में हलाक हो चुके हैं। ये जंग करने वाले दोनों ममालिक की जानिब से बताई जाने वाली तादाद से कहीं ज़्यादा है। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आज़रबाईजान ने दुश्मन के कब्ज़े से मज़ीद 23 गाँवों को आज़ाद करवा लिया है। तुर्की के कौमी असम्बली के स्पीकर ने फतह शोशा के लिए जारी करदा पैगाम में कहा कि शोशा आज़रबाईजान का है, अल्लाह मुबारक करे। तुर्क कौमी असम्बली के स्पीकर ने बयान में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूव के इस बयान की भी याद दहानी करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि 28 साल बाद शोशा में अजान की आवाज़ गूंजेगी। आज़री सदर ने फतह शोशा के बाद कौम से खिताब के दौरान कहा कि आज आज़रबाईजान की तारीख का यादगार दिन है। हमने शोशा वापस ले लिया है। 200 दर हकीकत आज़रबाईजान तुर्की के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मुस्लिम मुल्क है, क्योंकि इन दोनों ममालिक की सरहदें ऐसे इलाके में मौजूद हैं जो कुदरती वसाइल से माला माल हैं, और तुर्की नहीं चाहता कि किसी भी ऐसे इस्लामी मुल्क पर गैर मुस्लिम ताकतें कब्जा करें जहां कुदरती वसाइल वाफिर मिकदार में मौजूद हों। फ्रांस के गुस्ताख सदर मैक्रोन की पूरी कोशिश थी कि वो तुर्क फौज को आज़री फौज की मदद करने से रोकें, जिसके लिए उसने यूरोपीय यूनियन से प्रेशर भी डलवाया, लेकिन उर्दगान डट गए और खुलकर आज़री फौज की हमायत की, और आज एक इत्तेहाद की सूरत में मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह नसीब हुई। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।